तो वो जैसे शुगर डैडी रिलेशनशिप में आई, और तो वो क्या सीधा बोलती है आज इतने पैसे चाहिए इतने पैसे चाहिए, या वो अपने आप सब मिलता जाता है सहूलियत अनुसार? पहले तो मिलता जाता है, फिर उसके बाद में डिमांड्स होती है लड़कियों की कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये दिला दो, क्योंकि उसको पता है ये दिलाएगा ही, ठीक है। और उसको भी पता है कि मुझे इसको दिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तभी रहेगी, वरना इसके पास तो और भी 50 ऑप्शन है ना शुगर डैडीज के। और उन शुगर डैडीज के पास और उनकी भी कुछ और डिमांड होती है बिसाइड सेक्स, या फिर ऐसा कुछ कहते हैं कि हाँ अपनी और भी फ्रेंड्स लेकर आओ, उनके साथ भी मुझे करना हाँ है? मतलब मैं वही बता रही हूँ कि सेक्सुअल से अलग होती है उनकी डिमांड्स के। अगर तू ला सकती है अपनी किसी फ्रेंड को, या अपना ग्रुप लेके आ जाओ हम पार्टी करते हैं, मतलब क्योंकि वो और लड़कियों को भी शायद अप्रोच कर पाए, या ऐसा ऐसी डिमांड। पर कुछ ऐसा केस भी है कि जैसे सही में ही प्यार है, कि जैसे चल बड़ा भी है या शुगर डैडी भी है पर सही में प्यार भी है, ऐसा भी या मैं तो नहीं मानूंगी कि किसी को ऐसे प्यार होगा, क्योंकि उसकी बीवी है। देख प्यार तो अंधा होता है, कैसे भी हो इतना अंधा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत अंधा चलता है, मतलब धुंधला दिखने वाला चल सकता है, बट इतना अंधा नहीं होना चाहिए। ये तो चल तू अपने नजरिए से बता रही है ना, पर ऐसा हो तो सकता है ना मार्केट में। अब हो सकता है होने को, तो ये फिर कुछ भी कह दे तू, वो हो ही सकता है। होने को तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये तो तू ऐसे कह रही है, लेकिन हो तो सकता है। काश भी आपसे जानते हैं आपके लिए एज डिफरेंस कितना मैटर करता है या नहीं करता? मतलब मेरे लिए तो एज बहुत मैटर करती है। अच्छा, आपको यंग लड़के चाहिए या ओल्डर लड़के? सेम एज, 1 साल छोटा 1 साल बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का डिफरेंस। बिकॉज मुझे लगता है कि जो आज मैं हूँ, जो मैं आज सोच रही हूँ, कल मैं कुछ और सोचूंगी, 1 साल बाद कुछ और सोचूंगी, और 1 साल पहले कुछ और सोचती थी। और जो हमारी एज डिफरेंसेस आते हैं फिर वो मैच नहीं करते हैं। पर कोई एक ऐसी कंडीशन की तू कर ही लेगी सलमान खान होने के अलावा? नहीं, ऐसा कोई बना नहीं है फिर लाइफ में। मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी और के लिए लाइफ में कोई भी, मतलब अगर कोई 5-6 साल बड़ा लड़का मिलता है तुझे सपोज, और तुझे अच्छा भी लगता है, बट तू इस रीजन से मना कर सकती है कि तुम यार तुम्हारी एज नहीं, बहुत। 5-6 साल बड़ा चलेगा लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। छोटा चलेगा 1 या 2 साल। हाँ, 1 या 2 साल। इतना बिकॉज चल ना सकता लड़कियां मेच्योर हो जाती हैं एज कम्पेयर बॉयज जल्दी। वो ज्यादा सोचती हैं, हम लोग कहते हैं ना ज्यादा लड़कियों का दिमाग चलता है। बॉयज हमेशा से एक एज में आकर भी वो वैसे ही फुकरे की तरह घूमते रहते हैं, उनकी सोच एक वैसी ही होती है, वो मेच्योर होते हैं आफ्टर मैरिज ओनली। बॉयज फकरे की तरह घूमते, क्या मतलब? ये तूने सबको एक ही कैटेगरी में कैसे डाल दिया भाई? बॉयज काम काज नहीं करते, हम यहाँ जाकर मार रहे हैं। शादी से पहले लड़के सीरियस नहीं होते हैं अपनी लाइफ में। शादी के बाद जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो लोग सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद वो फुकरे नहीं रहते, उससे पहले मेरी नजर में वो फुकरे ही घूमते हैं। लुक है, घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं। हाँ, उससे पहले उनको लगता है यार जो मर्जी करो लाइफ में। लुच्चीपंती चलती है शादी से पहले खूब। तो 5-6 साल तक चल जाएगा। अब मैं इसे बढ़ा के 7-8 कर दूं, आप तब भी कह दो हाँ चल जाएगा अगर लड़का अच्छा है। देख, अगर मैं तेरे को ये सिचुएशन देता हूँ कि लड़का बहुत अच्छा है, ठीक है, बिहेवियर अच्छा है, उसके पास पैसा भी है, स्मार्ट है दिखने में, ठीक है, और हर तरीके की गाड़ी वाड़ी सब ले लो, बस वो तेरे से 10 साल बड़ा है, चलेगा? नहीं, मेरे लिए ना एक्चुअली फेम, नेम, पैसे, ये सब चीजें बहुत अलग हैं। अगर मैं प्यार करती हूँ तो अलग चीजें हैं। अच्छा चल, अगर तू प्यार भी करती है, सपोज प्यार को डाल देते हैं बीच में, तो क्या एज गैप तक चल सकता है? तो भी 5 साल बिना प्यार के, तो मतलब वो उसके पास पैसा हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, आई डोंट केयर। अगर मैं प्यार करूंगी तो मैं शादी करूंगी। ठीक है, अब ये तू एक लड़के से मिली, सारी कंडीशन मीट हो गई, तेरे को उससे प्यार हो गया, उसको तुझसे हो गया। उसने बताया कि वो तेरे से 2 साल बड़ा है, तेरे को 4 साल बाद मालूम पड़ता है वो तो तेरे से 6 साल बड़ा है। अब तुम प्यार में, तुम्हें 2 साल हो चुके हैं, ठीक है? ऐसे थोड़ी होता है। अब क्या करेगी? तो एक सिचुएशन डालो, अब क्या करेगी? अब एक टाइम हो चुका होता है रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लगता है इंसान 1 हफ्ता किसी के साथ रहे तो इतनी आदत पड़ जाती है, और 2 साल के बाद किसी को छोड़ना तो लाइक इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो मतलब मैं तो पागल हो जाती हूँ, मैं तो नहीं रह पाती। मतलब आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो और तेरे साथ अगर ऐसा हो बाद में पता चले? वैसे एक्चुअल में ऐसा ही होता है। जो मतलब लोग अपनी 2-4 साल कम ही जो दिख रहा है ना यंग, वो अपनी 2-4 साल एज कम ही बताएगा। एग्जैक्टली। मतलब जो अच्छा खासा यंग दिख रहा बढ़ा के है, कोई नहीं जिम बता। कर रहा है, वो ऑब्वियसली अपनी 2-4 साल कम ही एज बताएगा, और उसको पता है लड़की पट गई है, मुझसे प्यार करती है। अब उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं उससे 4 साल बड़ा हूँ या 6 साल बड़ा हूँ, 2 साल में क्या ही अंतर है। अच्छा, तुमने अपने सर्कल में ऐसा भी देखा उल्टा कि जैसे लड़की बहुत ज्यादा बड़ी है? देखो, लड़कों का तो मैंने देखा है कि मेरी फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड 10 से 12 साल भी बड़े मैंने देखे हैं, बॉयफ्रेंड एक्चुअल में,
शुगर डैडीज की बात नहीं कर रही मैं, बॉयफ्रेंड भी देखे हैं। और वो कहीं और मैरिड भी नहीं है। नहीं, लगते भी नहीं है वो, मतलब हमारी एज के ही लगते हैं, 24 साल के या मतलब 23 साल के ऐसे लगते हैं वो। लेकिन लड़कियों का मैंने मैक्सिमम 2 साल छोटा बॉयफ्रेंड देखा होगा, उससे ज्यादा छोटा तो मैंने किसी का बॉयफ्रेंड नहीं देखा है। अच्छा, तूने भी नहीं देखा? नहीं, मैंने देखे हैं, लोग रखते हैं, मतलब प्यार होने के बाद या फिर तूने कितना मैक्सिमम गैप देखा है, मतलब लड़की बड़ी और? मैंने 10 इयर्स ऑलमोस्ट देखा है कि लड़की बड़ी हो और हाँ, और लड़का छोटा हो। बट हाँ लड़का छोटा, और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिलेशन चलते नहीं हैं, वो स्टार्टिंग में बहुत अट्रैक्शन होती है बट चलते हुए नहीं देखे मैंने ऐसे रिलेशन। किसी की शादी देखी है तुमने कि लड़की बहुत बड़ी और लड़का छोटा? मैंने शादी देखी है Arranged वही 2 marriages. साल के डिफरेंस में, Arranged लड़की 2 साल बड़ी। तो तूने अरेंज मैरिज में कितना देखा था डिफरेंस? ये ऑलमोस्ट 10 इयर्स का अरेंज मैरिज में मैंने बहुत बार देखा है और बहुत बट लड़की बड़ी है। नहीं नहीं, लड़की छोटी है, लड़का बड़ा है। अरेंज मैरिजेस में तो हो जाती है, 10 साल बड़े बता देते हैं, ऐसे रिश्ते आ रहे हैं कि बहुत अच्छे। बट सपोज मान के चलो तुम दोनों को लिए एक सिचुएशन है कि तुम 30 के हो गए हो, 31 के हो गए हो, अभी शादी के लिए तुम देख रहे हो और तब एज डिफरेंस इतना ज्यादा आ रहा है 8-9 इयर्स 10 इयर्स तक, तब तुम कंसिडर करोगे 40 साल का? देखो पहली बात तो मैं 30 साल तक वेटिंग, अरे अब सिचुएशन दे दी, तुम हो गए 30 के, अब बताओ। हाँ, अगर मैं 30 साल की हूँ तो मैक्सिमम 35 साल का लड़का मैं देखूंगी, उससे ज्यादा फिर 10 साल भी नहीं देखूंगी, क्योंकि 40 साल ना बहुत ज्यादा एज हो जाती है, शायद मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो या कुछ हो, वो उसका मैं कह नहीं सकती, तो उस केस में मैं 5 साल। ओके। आप? या मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज मैटर ही नहीं करती है इफ यू आर इन लव। नहीं, अब अरेंज देख रहे हो आप, आपका पास ऑप्शन है क्या ऑप्शन है? कि आप 10 साल वाले का भी रिश्ता आ रहा है तो आप कंसिडर करोगे या मना कर दोगे? नहीं नहीं, बहुत अरेंज मैरिज है तो नहीं करूंगी। कितनी एज गैप चलेगा तब जब आप 30 के हो गए हो? 35 हाँ मैक्स। और अगर 35 के हो गए हो दोनों और 45 का लड़का आ रहा है और ये हो रहा है कि भाई अब मैं किसी से शादी नहीं ये करूंगा, जो पूछ ले 60 के हो गए हो, इससे शादी नहीं होगी, बस कर लोगे? मुझे लड़का चाहिए फिर जिंदा। अब आप पे आते हैं, आप बोलो। हाँ, मेरे आते आते पहले इन पे आते हैं क्योंकि ये मेरे से पहले बैठे हैं आपके यहाँ। दिल्ली जी आपका क्या सिस्टम है एज का? भाई मेरा ये सिस्टम है कि मैं कर लूंगा शादी अगर मेरे से 2-3 साल छोटी है, चलेगा। 2-3 साल छोटी है? अगर मैं 29 का हूँ तो 26, 27, 28 की भी चलेगी, और बड़ी 29 की चलेगी, मतलब 30 की चलेगी। एक दो साल। 1 साल वही कह रही हूँ ना, इतने 10 साल बड़ी नहीं ले सकते भाई, 33-35 की लेकिन नहीं। अगर वो बहुत ही हॉट है, बहुत ही सेक्सी है, बहुत ही नाम दौलत पैसा शोहरत, ओ, यहाँ पे लगा दिल। मतलब बिल्कुल आपकी तरह है। मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत। फिर तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अगर आप नहीं हो तो नहीं करूंगा। मेरी इतनी एज नहीं है। नहीं करूंगा मैं। सीरियसली। क्या रीजन रहेगा मना करने का? एज गैप ही मना? अबे दिखने में वो मेंटेन्ड है, बढ़िया दिख रही नहीं, है। एक चीज और भी है कि वो इतनी लॉयल है और आपसे इतना प्यार करती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो देन व्हाट, और आप भी उसे उतना प्यार प्यार का मैटर फंस गया अब। भाई नहीं करेंगे, तब भी नहीं करेंगे। अगर मान ले मैं 30 का हूँ, वो 40 की है। 40 नहीं, 10 साल का ना तू। नहीं नहीं, 35 34। तू कह रहा ना मैं 32-33 की नहीं लूंगा अगर मैं 29 का हूँ, पर वो मान ले 3-4 साल का 4 साल का डिफरेंस ले ले। अगर वो कैटरीना की तरह दिखती है अबे वो मेंटेन्ड है, वो लग 29 की रही है, उसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है, जैसी तुम तो साले मेरा ब्याह करवा के कैटरीना बता रही है लड़की। मेंटेन्ड है वो, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मतलब तू ना बताए तो कोई गैस ना कर पाए 4 साल बड़ी है तेरे से। नहीं करूंगा। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे मान ले वो 34 की है फॉर एग्जांपल और मैं 29 का हूँ, तो मतलब वो एक डिफरेंस है ना जो एज का, वो ऐसा लगता है वो डोमिनेटिंग होगी और उसे लगता है कि बंदा छोटा है। अबे वो प्यार करती है और तू भी प्यार करता है, तुझे पता है वो कैसी है। अगर डोमिनेटिंग तू है डोमिनेटिंग छत अगर हो नहीं, बट अगर लड़की है ना तो डोमिनेटिंग भैया तू है। अब बता यार डोमिनेटिंग तो 26 की भी रहेगी। हाँ ये भी है। लड़की तो डोमिनेट करने को बनी है। नहीं, अगर लड़की बड़ी है ना आपसे रिलेशनशिप में तो वो 110% आपको डोमिनेट करेगी ज्यादा। भाई छोरियों में ये होता है, अगर वो उम्र से ऊपर है तो वो तुम्हारे ऊपर प्रेशर मारती है। पता है, सुन यहाँ हम सिचुएशन ऐसी दे दी अब हमने कि इसमें डोमिनेटिंग आप हो। बता तो रहा हूँ। जो लड़कियां नेचुरली डोमिनेटिंग होती है ना, और अगर मान ले तुमसे उम्र से बड़ी है वो, तो वो कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग और ज्यादा होगी। और मान ले अगर मैं डोमिनेटिंग हूँ भी, फिर भी वो प्रेशराइज करेगी, अभी नहीं करेगी। अगर मान ले वो 45 की होगी, मैं 40 का हूँ, तो वो ज्यादा आ जाएगा,
वो अपने मतलब दूसरों को दबा के रखना, ज्यादा मैं बड़ी हूँ, मुझे ज्यादा पता है, ये चीज आगे चलो दिक्कत दे सकती है मेरे हिसाब से। पर मैं ये कह रहा हूँ ये वो कर ही नहीं रही जो वो कह रही, वो तेरी हाँ जी कर रही है, हाँ जी। अच्छा, तो अब अगर बात उसकी है कि वो हाँ जी कर रही है, तू तो मेरा भैया 60 साल की से तू तो ये कहना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ वो 34 की है। नहीं करेगा तेरा भाई, नहीं करेगा। अगर मैं ना करूँ, मेरे घर में आवी ना बिल्कुल भी। तू कह वे यहाँ बैठ है तो यहाँ बैठ, वहां खड़ी हो जा तो वहां। मैं कहा हवा में इतनी ऊपर उठ जाए, तू ऊपर उठ जाएगी। तेरे हिसाब से नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, मेरे घर में नहीं आ सकती, नहीं, सीधी सी बात है। वो कुछ भी कर ली सही, मेरे घर नहीं आ सकती। और अगर लड़की छोटी है, जैसे कि ज्यादा छोटी की, सपोज 22-20 की है, 21 की है, और तू है जितने का तू है, लोग जो कहते हैं मेरी बेटी है वही चल 23-24 24 है, 24, 6 साल का डिफरेंस है। चल 24 को कंसीडर कर सकते हैं एक बार को। अगर जैसे मैंने बोल दिया 25 तक कर लूंगा, तो मैं 2 साल तक कर लूंगा। अगर बहुत सारी चीजें जो मैं देखता हूँ एक वाइफ में, उसमें वो दिख रही हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा एज को। मतलब 2 साल और ले सकता हूँ, चल मैं 6 साल हो गए, 6 नहीं 5 हो गए ना इसमें तो। और अगर मना कैसे कर सकता है कि भाई किस वे में मना करेगा, कौन से फैक्टर होंगे मना करने वाले? मैं उसको ये बोला, मुझसे बेहतर लड़का आपके पास पीयूष गुजर, वहां चली जाओ। पीयूष गुजर, आप बताओ जो सिचुएशन इन्होंने आपको दी, लड़की बड़ी है, 5 साल बड़ी है, पर मेंटेन्ड है, नेचर की अच्छी है, तेरी सारी सुन रही है, और लव का भी सीन है भाई, और सारी चीज है, सब भाई फिर कर लूंगा मैं। अगर प्यार व्यार है तो कर लूँ। 5 साल तो ठीक है। अब वो 40 की हो है और मैं हूँ 20 का या 25 का, इतने का तो थोड़ी का। अगर तू 30 का है, वो 40 का तो नहीं करेगा? ज्यादा गैप है। डिफेंडर पे सोच सकता हूँ। ऑटोबायोग्राफी लगेगी भाई इसके लिए जरा सा लगेगी 2G वैगन पे कर लेगा भाई। नहीं मैं नहीं करूंगा यार, मतलब 40 बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा एक मेरे पे लिए। भी कर लेगा ये। मैं कहता रहा हूँ ये एक स्कॉर्पियो का भी नहीं है। स्कॉर्पियो एन। भाई नहीं, मैं मतलब 40 बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है 5 साल का गैप चलेगा भाई, तालमेल भी तो कुछ होना चाहिए बीच में। चल अच्छा, अब यंगर साइड ले चलते हैं। अगर 10 साल यंग है, अगर 10 साल यंग, 10 साल यंग है, पर उसकी मैच्योरिटी 23-24 वाली एज की है, ठीक है, इतनी भी मैच्योर नहीं है, और एज पर 10 साल का डिफरेंस है, तो कर लेगा। चलो ये मान लेते हैं कि वो 25 की और मैं 35 का हूँ, ये मान लेते हैं, है ना भाई, कर लूंगा। अबे तू उसे 20 का बता रहा हूँ मैं, ये मान लेते हैं। अगर वो 20 की है तो नहीं तू करूंगा, कहता क्या है? 20 की है तो नहीं करूंगा, 20 थोड़ा वो हो जाएगा। अबे पर उसकी मैच्योरिटी, तू तेरी बातचीत करके तुझे लगा ये तो 24-25 वाली लड़कियों की मैच्योरिटी है। मतलब है 12वीं की, अलग कॉलेज की नहीं है। नहीं यार मैं करूंगा नहीं, हो सकता है वो दिखा रही हो पहले बन अबे अगर दिखा भी रही है तो भी उसकी मैच्योरिटी है कि वो दिखा पा रही और है। तेरे को दिख भी नहीं रहा इतना अंधा है। अबे लेकिन जैसे वो दिखा रही है, पर वो मुझे पता है ना कुछ दिनों बाद तो फूटेगा ही ना वो, आगे जाके 5 साल बाद 6 साल बाद असलियत बाहर आएगी। जो असलियत है तो मैं नहीं करूंगा भाई, तब तो मुश्किल है भाई। अगर एक वो वाली एज है कि भाई 24-25 की लड़की है और मैं 35 का हूँ या मैं 36 का हूँ, तो कर लूंगा। मतलब लड़की की एज इतनी होनी चाहिए कि भाई थोड़ी मैच्योर हो। तब उस केस में अगर तू 35 का है तो 10 साल का एज गैप भी चलेगा। हाँ तब चलेगा। तब तो तुझे लड़की मिल जा, अब होता है। तब तो तुझे 45 की भी चलेगी, दोनों चल जाएंगी, दोनों। 45 की नहीं चलेगी यार, 45। लेकिन जिस आपका तेरा मिजाज है, तो 55 की से भी कर लेगा उसको। नहीं भाई मैं 55 की को बोलूंगा, दिल्ली जी को जो कांटेक्ट भी चलेगा, नई चीज लेकर आओ। पर ये है, आप बताओ अगर आपको कोई 60 साल की लड़की मिल रही हो 60 साल की आंटी मिलेगी तो उनके पैर छू लूंगा। और नहीं आशीर्वाद। आपको सुनो तो सही, कंडीशन तो सुनो। अबे 60 साल की से कोई कभी भी नहीं करेगा, ठीक यार है? बेवकूफी की कंडीशन अब बनाएगा। लड़की अंग्रेज है, चिट है बिल्कुल, प्राइवेट जेट है, उस पे पैसा है उस पे, सब है उस पे, ठीक है भाई मेरी तरफ से ना है उस पे। उसके हर कंट्री में मेंशन है, कुछ भी मेहनत नहीं करनी तुझे। और तू है, तेरी एज में बता रहा हूँ, तेरी एज प्रैक्टिकली मैं लेके चल रहा हूँ 35 का है तो, और वो है 60। मैं कुछ ऐसा जादू चलाऊंगा, उसे दीदी दीदी करके, वो मेरी दीदी ऐसे कर करके उसके मरने का इंतजार करूंगा। उसे अबे उसका सौतेला भाई बन जाएंगे। वो साले मारेगी गाड़ पे लात, जब उसे पति चाहिए तू भाई बन रहा है, वो तो लात ही मारेगी। अगर ये भी पता हो कि 5 साल 10 साल बाद वो निकल लेगी, तब शादी करोगे? नहीं यार, तब भी नहीं करोगे? या ये पता चल रहा है रिपोर्ट में लिखा है 1 साल बाद तक ही, और सारी जायदाद तेरी है, फिर यंग सुकर, बच्ची सुकर, बुढ़िया सुकर, जिससे करनी है कर। मेरे से हो नहीं पाएगा असल में, सही बताऊं मैं।
तू कर लेगा? भाई अभी आपकी बात चल रही है तो आप ही करते हैं। मैंने बता तो दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, अब आपसे पूछ रहा हूँ। असल में जिन कंडीशन में तू हाँ बोल देगा उनमें हम नहीं भाई बोलेंगे। मेरी कंडीशन का जवाब मैं नहीं दूंगा ना, मैं तुम दोगे ना। भाई जब मेरी सिचुएशन थी तो आप मुझे कुछ भी दो, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ये उल्टा कोई नहीं बोल रूल थोड़ी है। मैंने आंसर कर तो दिया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ मैं नहीं कह रहा। आप कर लोगे इस सिचुएशन में? क्या सिचुएशन? कोई आदमी है, एज गैप बहुत है, मान ले तू 25 है, वो 50 है, चल 60 भी नहीं 50 है, और 1 साल में टपक जाएगा। उसके पास बैंक बैलेंस इतना बेशुमार है, कोई लीगल हायर ही नहीं है, मतलब आप उससे शादी कर लो सब आपका। फिर तू यंग से भी शादी कर सकती है, जैसे तू। फिर तू अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता, गारंटी के साथ। मुझे शादी एक ही बार करनी है। सुन तो ले, तेरे साथ तेरा एक सच्चा प्यार भी है। जैसे मान ले तेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन तू उसके साथ शादी करके उसकी प्रॉपर्टी हड़प सकती है। और बॉयफ्रेंड ही कह रहा है कर ले कर ले। हाँ, मैं उस बॉयफ्रेंड को छोड़ूंगी सबसे पहले। काइट्स पिक्चर बनी है तुम्हारी, काइट्स। मतलब मुझे उधर जाने दे रहा है वो पैसों के लिए, नहीं, पहले मैं उस लड़के को छोड़ दूंगी सबसे पहले। आप क्या करोगे? मैं सोच रही हूँ सब लोग ना कर रहे हैं तो वो कौन है जो कर लेते हैं? आप सब लोग ना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ कैमरा ऑन है और बस बातें हो रही है, ये बात किसी की बाहर ना आए ना। अबे लोग कर रहे हैं, लड़कियां लड़के कर रहे हैं। कर रहे हैं लोग, लोग तो पता नहीं पीआर के चक्कर में शादी कर रहे हैं इंडिया से बाहर। पीआर के चक्कर में। मतलब बाहर के ऑस्ट्रेलियन पीआर मिल जाए, कैनेडियन पीआर मिल जाए, किसी से भी शादी कर रहे हैं इस चक्कर में। वही कह रही हूँ ना, कुछ आपके पास कुछ लालच होना चाहिए। नहीं, एक और चीज है, 2 तरीके के लोग होते हैं ना, कि एक जो सिर्फ बैठ के खाना चाहते हैं, जिन्हें ब्रांड्स पहनने हैं, घूमना है, और कुछ लोग होते हैं जो कमा कर अपनी चीजें पूरा करना चाहते तो तुम दोनों ऐसी में से हो? हैं। भाई आई एम तो इंडिपेंडेंट ऑलवेज, तो लाइक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, खुद कमाओ खुद हाँ, खाओ। और मुझे तो कुछ भी चाहिए तो अपना ही चाहिए, खुद अर्न करो और खुद लो। हाँ, ये भी अच्छी बात है बहुत वैसे। क्लियर। मुझे कोई गिफ्ट करता है तो मैं कभी नहीं लेती। हाँ तो कर रहा हूँ, हंस रही है उसमें तू। जब बर्थडे पे गिफ्ट भी नहीं लेते आप? मैं अगर कोई आ जाता है तो मैं लेके रख लेती हूँ, तो बट मैं कभी वियर नहीं करती हूँ। अगर कोई मेरा बहुत खास है, बहुत तो आप खास, इकट्ठे करते रहते हो बचपन से आज तक, तो कितने? मेरे इतने कर्टन्स भरे हुए हैं गिफ्ट्स के। तो उन्हें गरीबों को बांट दो प्लीज। मैं कोई किसी का कुछ बर्थडे आता है तो वहां पे गिफ्ट करती दीपक को दे दो, अपनी गर्लफ्रेंड्स में बांट देगा। सबसे पहले खुशी को लाके दूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड। मुझे बहुत मतलब मेरा कोई खास होगा तो मैं पहन लूंगी, अदरवाइज मैं गिफ्ट्स नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने किसी से कुछ लिया है तो मैं उसको रिटर्न कैसे करूं, मुझे उसका डबल रिटर्न करना है। तो मेरा माइंड ये तो set कर है। दिया कर, डबल रिटर्न ले लिया। मैं करती हूँ, जिससे लेती हूँ उसको डबल रिटर्न करती हूँ फिर। बर्थडे का भी आपका कुछ देना आपको। 10,000 देने हैं आपको। आपको 1-1.5 लाख रुपए देता हूँ, डबल करके दे दो। नहीं, बस 3 चॉकलेट्स दे देना, मैं रिटर्न कर दूंगी। नहीं नहीं, मैं मेरा है, मैं मोस्टली कहीं खाती भी नहीं हूँ, कुछ कुछ होता है तो, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शादी ब्याह में आप जाके गोलगप्पे वगैरह, नहीं जाती। आप गोलगप्पे के काउंटर पे नॉर्मल वाले पे उसे तो नहीं खिला देते भैया, आप छोड़ो मुझे मत दो, आप पत्तल लो। वो सबको दे रहा है, आप उसे दे दो कहीं जाके। मैं करती हूँ ऐसे, अगर जैसे मैं कहीं जा रही हूँ और मुझे किसी ने अमाउंट कम बताया, फॉर एग्जाम्पल मैंने रिक्शा किया, मुझे उसने कहा कि दिल्ली में क्या होता है वो अमाउंट बताते हैं, मुंबई में तो वही सेम चीज़ चलती है, तो मैं उसको कहती हूँ अरे थोड़े ज़्यादा महंगा, महंगाई हो चुकी है, थोड़ा ज़्यादा मांगो पैसे। जी यार, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब लेकिन हाँ, जो मुझसे ज़्यादा मांग रहा होगा मतलब नहीं, एक तो होता है कि भाई बंदे ने उस हिसाब से मांगे हैं। वैसे है कौन जो साला कम मांगता हो, ज्यादा ही? नहीं, लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, तो मैं उनको सामने से बोल कर आती हूँ भाई पैसे बढ़ाओ। वो तो बेवकूफ, वो अच्छे थोड़ी, उनको पता ही नहीं, मतलब वो क्या कम क्यों मांगे। अरे कुछ लोगों की नीड्स होती हैं तो उस टाइम पे वो लोग कॉम्प्रोमाइज करके अपनी जिंदगी चला रहे होते हैं। अच्छा चलो इन पे आते हैं वापस से दोबारा। आपका थोड़ा ट्रैक थोड़ा इधर चला गया। बताओ क्या? अब आपका ट्रैक मैं वहां ले आता हूँ। जो 60 की तो आपने बता दी जो थी। आपकी एज है 20, जो भी आपकी एज है, ठीक है, और आपको लड़की मिल रही है यंग 23-22 साल की, कर लोगे? मतलब तू 29 का है। अबे तू अपना वो बता, एज से वो बता दे। एज यार मेरा प्लस माइनस प्लस तो 1 साल 1.5 साल प्लस चल जाएगा, अगर मेरे को लव हो। उस केस में भी अरेंज में मैं मना कर दूंगा, और लव होगा तो फिर मैं 1-1.5 साल जा सकता हूँ, और माइनस में मैं 5 साल जा सकता हूँ। अच्छा, पर माइनस में जैसे 23 साल की है सपोज, माइनस में 7 साल का गैप मान ले, लेकिन सब चीज बढ़िया है, 7-6 साल मान ले, तो भाई वो ज्यादा हो, वो मतलब हर चीज बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, दिखने में बढ़िया है, घर वाले बढ़िया हैं, गाड़ी आ रही है, ऑटोबायोग्राफी दहेज में, 71 लाख कैश अलग। 7 साल का डिफरेंस कह रहा है तू? 7 साल? 7 साल का, पर ये सारी चीज मिली, एक एफडी अलग, एक किला भाई अलग अगर मिल मुझे ये सब भी ना मिले और 7 साल का गैप है ना, और अगर उसकी मैच्योरिटी लेवल है 25-26 साल वाला,
तो भाई मैं कर लूंगा 7 साल के एज गैप में भी, बट वो एक सिचुएशन है। प्रेफर मैं ये करूंगा कि 5 साल तक हो गैप तो प्रेफरेबल। अगर बड़ी है मान ले 29 का है तो 33-35 की है, जैसे मेरी जैसे वो 35 की है, पर सब बढ़िया कैटू है दिखने में। जो तू मेरे में मैच करवा रहा था वो सब तेरे में मैच, मतलब लव है, लव है, सब कुछ है, 35 साल की है। और यार तो ना डिपेंड करेगा कि कितने टाइम का लव है। हाँ अच्छा, अबे लव है तुझे उससे प्यार है, जिसे प्रॉपर प्यार कहते हैं ना। भाई प्यार में तो फिर कुछ नहीं देखता मैं, प्यार में कुछ नहीं, बट हाँ ऑफ कोर्स अगर वो चीजें मैच हो रही हैं, सब कुछ है, मेंटेन्ड है, दिखने में अच्छी, सब बढ़िया है, टिच है, साउथ दिल्ली है, बस। देखा, ये चीज तो मैंने पहले कहा था, जहाँ प्यार है मुझे लगता है वहाँ एज हो या कुछ भी हो मैटर ही नहीं करता। अगर 35 साल की आंटी से प्यार हो गया, 35 साल की आंटी नहीं हुई यार वो कह तो रहे मेंटेन्ड है वो। कटरीना बता रहा तू आंटी कह रहा उसे। कटरीना तो आंटी है, किसी और का नाम ले। अब तो हो गया उसका। भाई लेकिन तो उसे सामने से देख के आंटी थोड़ी कह देगा यार। बल्कि सामने से देख के कह सकते हैं, वैसे कैमरे पे नहीं कह सकते, उल्टा होता है भाई। पर भाई जो अगर मुझे पसंद है और प्यार है और वो मेंटेन्ड है, बढ़िया दिख रही है, और वो कर लूंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है यार, दुनिया जाए भाड़ में। मैं उसे 29 का ही समझूंगा कि तू तो मेरे लिए मैं उसके कागज भी चेंज करा दूंगा बर्थ सर्टिफिकेट नया बनवा दूंगा। इसके लिए प्यार ऑटोबायोग्राफी है जो आपकी डिफेंडर लेजेंडर है ना, अब लगा ले तू। सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ तो चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को, और आप भी जरा कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप क्या एज ग्रुप प्रेफर करोगे, और बस ये जरूर बता देना किसका आंसर आपको बढ़िया लगा। हाँ हम भाई। पढ़ लेते हैं कमेंट्स थोड़े बहुत।